दोस्तों आज हम करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मोलिकुलर फार्मूला। ये क्लास 11 का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। तो पहला क्या है दोस्तों, हमारा मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है हमारा मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपको मोलिकुलर फार्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, जिसमें एक से अधिक एटम हो, पर वो डिफरेंट एटम होने चाहिए, अलग अलग एटम हो। जैसे कि मान लो ये है ब्यूटेन, क्या होता है दोस्तों C4H10। तो इसमें दो एटम है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो क्या हुआ दोस्तों, ये मोलिकुलर फार्मूला। और इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला दोस्तों क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। इसको मैं किस टेबल से काट सकता हूँ, C4H10 को मैं किस टेबल से काट सकता हूँ, 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो क्या आ जाएगा दोस्तों C2H5। द इम्पेरिकल फार्मूला दोस्तों हमारा ये होता है, इम्पेरिकल फार्मूला दोस्तों ये होता है द रेशो ऑफ एटम इन होल नंबर। जो रेशो आना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए। देखो 2 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, यहाँ पे 2.1 होता है तो गलत हो जाता है। इम्पेरिकल फार्मूला हमेशा किस में होता है दोस्तों, होल नंबर में होता है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 10 में होता है। ठीक है, द रेशो ऑफ एटम इन होल नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो मुस्कुरा दे। ठीक है दोस्तों, होल नंबर में होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ग्लूकोज का देखो मोलिकुलर फार्मूला पहले लिखते हैं। मोलिकुलर फार्मूला तो आपको ग्लूकोज का पता है ना दोस्तों, तो कमेंट करें, मेरे से पहले आप कमेंट कर दे ताकि मैं जल्दी से देख लूँ। मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा दोस्तों ग्लूकोज का, C6 कार्बन इसमें 6 होता है, हाइड्रोजन दोस्तों इसमें 12 होता है और ऑक्सीजन इसमें 6 होता है। और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा दोस्तों, बहुत आसान होगा दोस्तों एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो ऐसे कौन से टेबल से काटूं कि तीनों कट जाए, सिंपल रेशो में कट जाए। C6H12O6 को मैं ऐसे कौन से टेबल से काटूं जो तीनों कट जाए। मैं 6 काटूंगा 1 2 1, तो सिंपल रेशो में कटे हैं। ठीक है, और पूरे पूरे कट गए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया, हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वापस क्या बन जाए, ये मोलिकुलर फार्मूला बन जाए। मैं एम्पेरिकल फार्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वापस मोलिकुलर फार्मूला बन जाए। तो दोस्तों अगर मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वापस मोलिकुलर फार्मूला बन गया। ठीक है, तो क्या देगा C6H12O6। तो दोस्तों हमारा एक फार्मूला क्या निकल गया हमारा दोस्तों, मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है हमारा, N इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, और दोस्तों दूसरा फॉर्मूला आप करते हैं। और दोस्तों देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, इथेन का लेते हैं। इथेन मान लिया हमने ले लिया, ठीक है, मान लो हमने इथेन ले लिया। ठीक है, इथेन तो आपको पता ही क्या होता है, C2, इथ मतलब क्या होता है 2 कार्बन, ए मतलब सिंगल बॉन्ड, C2H6। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है मोलिकुलर फार्मूला। अगर आपको इसको एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है, ठीक है दोस्तों, और आपको इसको एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है तो आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करोगे कि पूरा कट जाए। तो मैं 2 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, C1H3, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। बॉस ये तो बोलोगे सर जी हमें बचपन से आता है, इतना आसान के सिखाते हो सर जी आप। दोस्तों देखो ये क्या आ गया हमारा, इथेन का मोलिकुलर फार्मूला ये है और एम्पेरिकल फार्मूला ये है। यहाँ पे मैंने मोलिकुलर फार्मूला नहीं लिखा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये मोलिकुलर फार्मूला है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, आपको उसका मोलर मास निकालना आता है कार्बन का। देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 इंटू में 12 प्लस में 1 इंटू में 6, 12 दूनी 24 और 6 30। इसका कितना आ गया मोलर मास, 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कार्बन का कितना 15, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 3 है तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 15। इसका मास देखो, इसका मोलर मास कितना है 30 ग्राम, इसका कितना है 15 ग्राम। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ये इथेन का मोलिकुलर वेट है, ये एम्पेरिकल का मोलिकुलर वेट है। अब इसको ध्यान से देखो, अब मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 30 बन जाए। अगर मैं 1 से करूंगा 15 बन जाए, 15 अगर 2 से करूंगा तो 15 दिन 30 बन जाएगा दोस्तों। तो हमारा एक और फॉर्मेट निकल गया, जो क्या नाम है हमारा मोलिकुलर वेट होता है, वो किसके इक्वल होता है, N इंटू में एम्पेरिकल वेट। जैसे ये मोलिकुलर वेट है हमारा, इथेन का मोलिकुलर वेट क्या है 30 ग्राम, और ये एम्पेरिकल वेट क्या है, क्या नाम है C1H3 का एम्पेरिकल वेट क्या है 15 ग्राम। अगर हम N से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल वेट को तो क्या निकल जाएगा, हमारा मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एम्पेरिकल
वेट। ठीक है दोस्तों, बस हम इसी दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं, अगर ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। दोस्तों देखो, पहले हमने क्या किया, पहला फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो आपको पता ही होगा, आपने इसे कैसे निकाला है। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज से क्या होता है, C6H12O6, हमने इसको 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो रेशो आ गया C1H2O1। ठीक है, अगर हमें दोबारा यही लाना है, मतलब कि C6H12O6, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा दोस्तों। तो जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एन। एन इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। और मोलिकुलर वेट क्या होगा दोस्तों, एन इंटू में इंपेरिकल वेट, मतलब कि 30 ग्राम है, तो 2 इंटू एन इंटू में इंपेरिकल वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मोलिकुलर वेट आ जाएगा। तो बढ़ते हम अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अभी और मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, हम करें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। एक कंपाउंड हैज मोलिकुलर वेट 90 एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है CHO2, फाइंड इस मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है हमें। एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है और निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो दोस्तों देखो, हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया था। बोल रहे भूल गया मैं, नहीं दोस्तों, आप कैसे भूल सकते हो, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो है CHO2 पर, आपके पास एन नहीं है, तो एन कैसे निकलता है, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू एन इंटू में एम्पेरिकल वेट। अब मजा आएगा ना, एम्पेरिकल वेट। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो, हमें एन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मोलिकुलर वेट अपॉन में क्या हो जाएगा, ये तो आपने कर रखा होगा, छोटी क्लास में करते हैं दोस्तों ये तो। अब दोस्तों देखो, ये मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके किस में हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ गया तो मुस्कुरा दो, एम्पेरिकल वेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे निकल गया एन। अब हमें क्या चाहिए, मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, 90। एम्पेरिकल वेट निकाल लीजिए, CHO2 है, इसका वेट निकालना है, मोलर मास निकालना है। कार्बन कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 2 बार प्लस कर दो, तो 16 दूनी 32 और 32 और 12 कितना हो गया, 44 और एक 45, लो 45 आ गया। एन की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं हूं ना निकालने के लिए। मोलिकुलर फॉर्मूला दोस्तों क्या आ गया हमारा, एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब तो आपको सब कुछ गिवन है, अब तो आप 2 मिनट में कर दोगे। एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, एन दोस्तों कितना हमारा 2, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दिया हमें, CHO2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दिया दोस्तों, CHO2। अब तो देखो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, C को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, C2H2O2 था इसलिए वो 4 हो जाएगा। ये आपका बन गया मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर दोस्तों मजा आया होगा तो मुस्कुरा दो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इस और ही मजा आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखो बहुत ही आसान है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों बहुत ही आसान है। एक कंपाउंड हैज मोलिकुलर वेट 135 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला है CHO2 एंड फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो हमें पहले एन निकालना पड़ेगा। एन दोस्तों को पता ही क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल वेट। तो सिंपल क्वेश्चन उसी की तरफ है ना, उसी की तरफ है, बस वैल्यू चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, मोलिकुलर वेट वहाँ पे कितना था 90, यहाँ पे कितना 135। मोलिकुलर वेट कितना है 135। एम्पेरिकल वेट CHO2 का मोलर मास कितना आएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों 45। ठीक है, 3 बार में कर जाएगा। तो एन की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इससे आप निकाल लोगे आसानी से। क्या होता है दोस्तों मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ ना, NO2 में एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मज़ा आया तो बोलिए हाँ, नहीं आया तो कोई बात नहीं। एन कितना है, 3 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला दोस्तों दिया पड़ा है, CHO2 है। ठीक है, अब कितना कार्बन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 तिहाई बोलो 6। ये बन गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों देखो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है देखो, एक कंपाउंड कार्बन इसमें 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है, और ऑक्सीजन 53.3% है, और मोलिकुलर मास 60 है। फाइंड हमें निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है।
तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा निकलता है, n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, पर यहाँ पे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया ही नहीं है, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चार्ट कैसे बनाना है, पहले आपको लिखना है यहाँ पे एलिमेंट। क्या लिखना है दोस्तों, एलिमेंट। एलिमेंट तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ले बहुत सारा चीज़ है। अब लिखना है आपको परसेंटेज, उसके बाद लिखना है आपको एटॉमिक वेट, मतलब कि एटॉमिक मास। अब इसके बाद लिखना है आपको एटॉमिक रेशो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद लिखना है आपको सिंपल रेशो, मतलब कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशो आता है वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और क्या नाम है, परसेंट, कार्बन का परसेंट कितना है दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, 40%। और हाइड्रोजन कितना है, कार्बन का 40, तो हाइड्रोजन का 6.7%। कार्बन का देखो 40% है, हाइड्रोजन का 6.7% है, ऑक्सीजन का कितना है दोस्तों, 53.3%। और कार्बन का मास कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। अब दोस्तों देखो एटॉमिक रेशो क्या निकलता है, कैसे निकलता है, जो 40 को आपको किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, मतलब कि परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक वेट, तो आपका निकल जाएगा एटॉमिक रेशो। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3.33। डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको, नहीं आता है तो फर्स्ट क्लास में कूद जाओ। अब देखो परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक वेट, तो आ जाएगा हमारा 6.7। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3.333। अब दोस्तों ध्यान से देखो, सिंपल रेशो क्या होगा, जो इसमें सबसे छोटा नंबर है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर जी, ये वाला है, ये दोनों बराबर है तो ये हम इसको ले लेंगे। ठीक है, कोई सा भी ले लो आप, 3.33 है तो 3.33 को आप इससे डिवाइड कर दोगे, सबको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3.33 से, और इसको भी 3.33 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और जो आएगा लिख देना है, ये इसके काट दोगे, सेम सेम नंबर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, आप सबको तो पता ही है। तो ये कट गया 2 बार में, तो 2 यहाँ पे लिख दो, 1 बार में कटा तो 1 यहाँ पे लिख दो। दोस्तों कार्बन कितना आया, 1 आया, हाइड्रोजन कितना आया, 2 आया, ऑक्सीजन कितना आया, 1 आया दोस्तों, मतलब कि C1H2O1 हमारा निकल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। बधाई हो, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल चुका है। एम्पेरिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, बस n निकालना है। n निकाल देंगे तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। n क्या होता है दोस्तों, n तो निकालना आता ही है, क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल वेट। मोलिकुलर वेट कितना दिया था दोस्तों क्वेश्चन में गिवन, मोलिकुलर वेट देखो दोस्तों कितना है, मोलिकुलर 60 है, और इसका निकालना है आपको एम्पेरिकल वेट निकालना है। तो कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो 12, 2 14, 14 और 6 20, 10 30 आ गया दोस्तों। बधाई हो, एन भी निकल जाएगा हमारा। अब मोलिकुलर वेट कितना आया दोस्तों हमारा, 60 दिया था। एम्पेरिकल वेट कितना आया CHO2 का 30 आया, तो 30 लिख दो दोस्तों। एन की वैल्यू कितना आ गया है, समझ में आया, एन की वैल्यू 2 आ गया है। तो फॉर्मूला तो आपने याद किया ही होगा ना दोस्तों, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दे रहे हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों हमारा, N2 में एम्पेरिकल फॉर्मूला, N2 में एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो दोस्तों N कितना आया, 2 आया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया था, अरे C1H2O1। अच्छा, C1H2O1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, ये आ गया हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या आ गया दोस्तों, C1 C2H4 और O2। बधाई हो, हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला निकल चुका है। निकालिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। पहले हमें ये बॉक्स बनाना है, ठीक है, डब्बा बनाना है। पहले में लिखना है एलिमेंट, दूसरे में लिखना है परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशो और सिंपलेस्ट रेशो। एलिमेंट क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन कितना है 6.7%, ऑक्सीजन कितना है 53.3%। अब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है इसका,
तो कैसे निकालेंगे दोस्तों हम? तो पहले एटॉमिक वेट में कार्बन का कितना होता है मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक रेशो इसको इससे डिवाइड कर देना है, 40 को 12 से डिवाइड कर देना है, 6.6 को 1 से डिवाइड कर देना है, 53.3 को 16 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा। जिसमें सबसे छोटा नंबर है ना दोस्तों, जिसमें सबसे छोटा नंबर है उसको मान लो 3.3 है, ठीक है। तो 3.3 को हमने सबसे डिवाइड कर दिया, इससे भी डिवाइड कर दिया, इससे भी डिवाइड कर दिया, इससे भी डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में क्या आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो कार्बन कितना आ गया 1, हाइड्रोजन कितना आ गया 2 और क्या नाम है ऑक्सीजन कितना आ गया 1। तो हमने इसका क्या निकाल दिया, एम्पेरिकल वेट कितना आ गया दोस्तों 30 और मोलिकुलर मास तो दिया पड़ा 60। तो एन कितना होता है दोस्तों, एन क्या होता है मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल वेट। मोलिकुलर वेट के दोस्तों कितना दिया था हमारा 60 और क्या नाम है एम्पेरिकल वेट हमने कितना निकाला था C1H2O का कितना निकाला दोस्तों हमने 30। तो एन कितना आ गया 30 19 60। तो मोलिकुलर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है N में एम्पेरिकल फॉर्मूला, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे C1H2O को, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 करें कि नहीं करें? क्वेश्चन नंबर 2 कर ही लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है ना, कर लेते हैं दोस्तों। अब हमने उसी की तरह एक और क्वेश्चन ले लिया जिसमें कार्बन दिया है हमारा 26.59%, हाइड्रोजन दिया है हमारा 2.22% और ऑक्सीजन दिया है 71.19%। मोलिकुलर मास हमारा 90 दिया है। फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए बोला है। तो आपको डब्बा देखो दोस्तों, अगर इसमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया होता तो मैं 5 बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, हम सिंपल सवाल को सीधा कर देते, क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है इजिकल टू में n इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। तो हमें पहले डब्बा बनाना है किसके लिए, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए। डब्बा बनाइए, पहले लिखना है आपको एलिमेंट। राइटिंग समझ में आया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। उसके बाद लिखना आपको परसेंट। ऐसा बताना जरूर कि आपके बोर्ड में कितने नंबर आए थे। एटॉमिक वेट और एटॉमिक रेशो, ठीक है। और फिर आपको निकालना है सिंपलेस्ट रेशो। अब दोस्तों देखो, एलिमेंट क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। कार्बन कितना है दोस्तों 26.59 और हाइड्रोजन कितना है 2.22 और ऑक्सीजन कितना है 71.19, ठीक है। और कार्बन कितना मास होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब एटॉमिक रेशो क्या होता है, इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो 26.59 को आपको 12 से डिवाइड कर देना है, 2.2 को आपको 1 से डिवाइड कर देना है और क्या नाम है 71.19 को आपको 16 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दोगे तो इसका आएगा दोस्तों आपका 2.21, इसका आएगा 2.22, इसका आएगा दोस्तों आपका 4.44। अब सिंपल है, जो इसमें सबसे छोटा नंबर है ये वाला सबसे छोटा नंबर है, तो इसे सबको क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। 2.21 2.22 को कर दिया आपने 2.21 तो 2 है, ठीक है। अब 4.4 को भी किससे करना है आपको 2.21, क्योंकि 2.21 सबसे छोटा नंबर है इसलिए हमने इन तीनों को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया। इससे करोगे तो 1 आ जाएगा, इससे करोगे तो किसका आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आ जाएगा, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन कितना आ गया 1 आ गया, हाइड्रोजन कितना आ गया 1 आ गया और ऑक्सीजन कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें इसका क्या निकाल लो पहले आप मोलिकुलर मास लो। कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन तो 16 दूनी 32, 13 और 2 15, 15 और 30 कितना होता है दोस्तों 45। तो एन निकाल लो, एन क्या होता है दोस्तों मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल वेट। दोस्तों मोलिकुलर वेट कितना दिया है गिवन 90 और एम्पेरिकल कितना आया दोस्तों एम्पेरिकल वेट 45। एन कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। बस फॉर्मूला लगा दो आप। मोलिकुलर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है मेरे संग बोलो, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कितना है दोस्तों देख लो ये रहा 2 आया, ठीक है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या आया था हमारा देख लो ये रहा C1H1O2, C1H1O2 तो क्या आ जाएगा दोस्तों
1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। लो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया है, बधाई हो। हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया, इस वीडियो को हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खुश रहें और आप हमेशा खुशी रहें, ठीक है दोस्तों। आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, एक जो केमिस्ट्री है ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप अगर इसको समझ से करोगे ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको इतना मज़ा गेम खेलने में नहीं आता ना, उतना मज़ा आपको पढ़ने में आएगा। तो बस आपको केमिस्ट्री को समझ समझ से करना है, समझ समझ से करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान केमिस्ट्री। ऐसा लगेगा कि क्या है यार, ये तो सांप सीढ़ी वाला गेम है, 2 मिनट में कर देंगे चटाक से ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है दोस्तों। टाटा बाय बाय।